गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि विक्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो में लेके आऊंगा। तो आज मैं लेकर आया हूं। आज हम सीखेंगे कि विक्स को यूज करके किस तरह से मार्केट के टॉप एंड बॉटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज आपको सिखाऊंगा। और आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि मार्केट किस तरह से उसको रेस्पेक्ट करता है। विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसको आप लोग इंडिया विक्स के नाम से जानते हो। ये जो इंडिया विक्स है, यही मेरा विक्स है, जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर, इवन 99% रिटेल ट्रेडर विक्स को प्रॉपरली यूज नहीं करते। 99% रिटेल ट्रेडर विक्स को प्रॉपरली यूज करना नहीं आता उनको। ठीक है, 99% लोगों को विक्स को प्रॉपरली यूज करना नहीं आता। नॉर्मली क्या होता है, जो विक्स है, इसका मतलब होता है कि विक्स अगर ज्यादा है, विक्स की वैल्यू अगर हाई है, हाई का मतलब 17 के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, तो उसको बोलते हैं विक्स जो है वो हाई है। जब भी विक्स हाई होता है तो मार्केट वहां से नीचे गिरता है। और जब भी विक्स की वैल्यू लो होती है, लो का मतलब 13 के नीचे, 10 हो गया, 11, 12, 13, तो विक्स की वैल्यू जब डाउन होती है, लो होती है, तब मार्केट यहाँ से अपसाइड निकालता है। और जब भी विक्स की वैल्यू ज्यादा होती है तो मार्केट वहां से नीचे की तरफ आता है। ये कहा जाता है और इस तरह चलता भी है। और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर सिर्फ इसी को ही फॉलो करते हैं, सिर्फ इसी को फॉलो करते हैं। लेकिन विक्स इससे भी पावरफुल चीज है। विक्स को यूज करके आपने पूरे दिन का रेंज निकाल सकते हो। यानी आज के दिन मार्केट या कोई भी स्टॉक, या निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, कितना पॉइंट का मूवमेंट देगा पूरे दिन, वो आप विक्स को यूज करके निकाल सकते हो। पूरे मंथ के अंदर कितना पॉइंट का मूवमेंट देगा वो भी आप निकाल सकते हो। विक्स को यूज करके पूरा मार्केट का टॉप एंड मार्केट का बॉटम भी आप निकाल सकते हो। और इवन आप स्टॉक के लिए भी सेम चीज आप कर सकते हो। विक्स बहुत खतरनाक चीज है, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। किस तरह से विक्स को यूज करके मार्केट के टॉप एंड बॉटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। और आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। आपको आपको बकायदा मैंने बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप खुद देखोगे किस तरह से मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है। इवन कोरोना के टाइम जो अच्छी खासी जो सेलिंग आपको देखने को मिली थी, जबरदस्त सेलिंग आपको देखने को मिली थी, क्या उस टाइम भी ये विक्स के कॉन्सेप्ट के लेवल काम किया कि नहीं किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप खुद जाके देख लेना। ठीक है। तो क्या होता है कि मान के चलो कि मार्केट अपसाइड ऊपर जा रहा है। ध्यान से रखना, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन वीडियो को ढंग से देख लेना, प्रॉपरली देख लेना, पूरे कंप्लीट वीडियो देखना, स्किप मत करना। क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना। विक्स को निकालने के लिए एक्सेल शीट यूज करूंगा, उस एक्सेल शीट को कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगा आपको, कैसे यूज करने हैं वो भी सारी चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, एक्सेल शीट आप खुद से भी बना सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सेल देख रहे हो, आपकी मार्केट जो है अपसाइड जा रहा है, ध्यान से सुनना। अपसाइड जा रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है भाई, इस टाइम विक्स चल रहा है मेरा 20.5, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20.5 चल रहा है। तो जब विक्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से गिरेगा। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चला गया, एंड विक्स जो है वो मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि 21 हो गया। अभी भी विक्स ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट गिरेगा। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगेन नेक्स्ट दिन मार्केट और ऊपर चला गया, लेकिन विक्स जो है वो भी बढ़ रहा है। तो देखो, विक्स तो ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट तो गिरेगा। लेकिन मार्केट कब गिरेगा, ध्यान से सुनना। विक्स तो ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट तो गिरेगा, लेकिन मार्केट कब गिरेगा, कौन से लेवल से गिरेगा, वो इंपॉर्टेंट है। और रिटेल ट्रेडर ये चीज निकाल नहीं पाते। रिटेल ट्रेडर सिर्फ ये देखते हैं कि वीक ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट गिरेगा। अरे भाई, हमें भी पता है मार्केट गिरेगा, लेकिन कब गिरेगा एंड कौन से लेवल से गिरेगा, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज आपको सिखाएंगे आज। तो मार्केट के जो टॉप बनते हैं, बॉटम बनते हैं, ध्यान से सुनना। इसके लिए विक्स को यूज करना सिखाएंगे, उसके लिए मेरे यहाँ पर एक्सेल शीट है। वो एक्सेल शीट कैसे बनाने होते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन है, सारी चीज सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के जो टॉप एंड बॉटम निकालते हैं, उसके निकालने के जो तरीका है। एक होता है गान के मेथड को यूज करके, एक होता है गान के मेथड को यूज करके निकाला जाता है, और दूसरा मेथड है विक्स। इन दोनों से मार्केट के टॉप एंड बॉटम निकाला जाता है, और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। गान के जो मेथड है उसमें से एक निकल के आता है आपका, आपकी रिवर्सल डेट निकल के आती है। यानी कौन से डेट को मार्केट रिवर्स करेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन से तारीख को, कौन से डेट को मार्केट वहां से रिवर्स करेगा। तो गान के हिसाब से, गान के मेथड के हिसाब से क्या होता है
एक तो निकाल के आता है रिवर्सल डेट निकाल के आती है, यानी कौन से दिन मार्केट रिवर्स करेगा, और दूसरा आता है लेवल। तो जो लेवल है वो आप स्क्वायर ऑफ 9 के मेथड से निकाल सकते हो, या तो 144 के लेवल से आप निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं गान के लेवल। और सिमिलरली विक्स के मेथड को यूज करके भी आप लेवल निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं विक्स का लेवल। तो मार्केट का जो टॉप है या बॉटम है वो आप आइदर गान के मेथड से निकाल सकते हो या तो विक्स के मेथड से निकाल सकते हो। मार्केट के टॉप एंड बॉटम आइदर आप गान के लेवल से निकाल जाएगा या तो विक्स का लेवल से निकाल जाएगा। तो आज मैंने आपको विक्स के लेवल से किस तरह से मार्केट का टॉप एंड बॉटम निकाला जाता है वो सिखाएंगे। ऑलरेडी गान के स्क्वायर ऑफ 9 एंड 144 की वीडियो मैंने शेयर किया था यूट्यूब में, जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो चीज है, एक तो क्या है लेवल, वो इंपॉर्टेंट है। तो लेवल आप आइदर गान के मेथड से यूज कर सकते हो या तो विक्स से यूज कर सकते हो, या दोनों को आप ले लो। तो एक तो इंपॉर्टेंट है लेवल और दूसरा इंपॉर्टेंट है रिवर्सल डेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिवर्सल डेट आपको गान से मिल जाएंगे, लेवल जो है आपको गान से भी मिलेगा, विक्स से भी मिलेगा, राइट। तो आप ध्यान से सुना मेरी बात कि मार्केट चलो ठीक है ऊपर की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज के दिन अगर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आज है 11 अगस्त, तो 11 अगस्त को है, ये 11 अगस्त के एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये 11 अगस्त की कैंडल है। और इस टाइम यानी आज के दिन वीक जो है मेरा 20.5, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वैसे तो आज के जो वीक्स है अगर आप देखोगे यहाँ पर, आज का जो वीक्स है यानी जो लास्ट मार्केट ने क्लोज दिया है, वीक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख सकते हो 15.34, क्लियर है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि भाई जो वीक्स है वो है 20.5। तो आज के दिन 11 तारीख है, 11 अगस्त है, मार्केट यहाँ पर है, वीक्स है 20.5। नेक्स्ट दिन 12 तारीख मार्केट ने ऊपर की तरफ चला गया, वीक्स जो है वो हो गया फॉर एग्जाम्पल 20.7। तो देखो वीक्स यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट गिरेगा, लेकिन कब गिरेगा वो इंपॉर्टेंट है। 13 को क्या हुआ, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, वीक्स जो है वो भी बढ़ गया है, 11 हो गया, ये 21 हो गया। तो देखो आप यहाँ पर अभी भी देख रहे हो कि वीक ज्यादा है, लेकिन मार्केट यहाँ से फॉल नहीं हो रहा। उसके बाद निकल के आता है एक 14 तारीख को एक बनती है इन्वर्टेड हैमर। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बन गए, रिटेल ट्रेडर पागल हो जाएंगे, वो लोग ये सोचेंगे कि मार्केट काफी ऊपर चढ़ चुका है। उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है और विक्स जो है वो भी ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट पक्का यहाँ से गिरेगा। ध्यान से सुनना, पक्का गिरेगा, ये रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग है। लेकिन मैं इस इन्वर्टेड हैमर को उतना फोकस में नहीं दूंगा, उतना फोकस में नहीं करूंगा इसके ऊपर। रीजन क्या है, मैं लेवल पे बिलीव करता हूं। मैं पहले भी बताया था आपको, प्राइस एक्शन को या कैंडलस्टिक पैटर्न को आप इंडिविजुअली यूज मत करना, हमेशा लेवल के साथ यूज करना। मेरे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं सेकंड प्रेफरेंस देता हूं, मैं उसको एंट्री करने के लिए लेता हूं, लेकिन जो मैं व्यू है मेरा वो लेवल के बेसिस पर है। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है लेवल, ये चीज ध्यान रखना। तो ये प्राइस एक्शन को देखते, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हुए आप यहाँ पर पागल मत हो जाना, क्योंकि कई बार देखा गया है, चाहे आप चार्ट के अंदर जाओगे हिस्ट्री चेक करोगे तो आप देखोगे कई बार आपको इन्वर्टेड हैमर टॉप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ओपन होने के बाद इसके नीचे जाता है, बट क्लोजिंग उसने अपसाइड देता है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे क्लोजिंग भी दे दिया है, देने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके मार्केट अगेन ऊपर निकल जाता है, यहां से लंबा फॉल नहीं होता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न को देखते हुए इमीडिएटली आप पागल मत हो जाना, लेवल इंपॉर्टेंट है। तो लेवल आज विक्स के हिसाब से कैसे निकाला जाता है वो आपको सिखाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर बना है, कोई बात नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेवल। तो मेरे जो लेवल निकल के आते हैं, जैसे मैंने बताया था, वो जो लेवल है वो आइदर गान के लेवल हो सकते हैं या तो मेरा विक्स का लेवल हो सकता है, वो लेवल इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट देखो इन्वर्टेड हैमर बनाया है यहां पर, लेकिन मेरा लेवल यहां है। तो भले ही यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे पता है अगर मार्केट को घिरना है, अगर मार्केट को रिवर्सल लेना है, तो प्राइस को यहां तक आना पड़ेगा। ध्यान रखना, मार्केट को अगर घिरना है या रिवर्सल लेना है तो प्राइस को इन लेवल पर ही आना पड़ेगा। अगर उसको रिवर्सल लेना है तो इस लेवल से ही रिवर्सल लेगा मार्केट। तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस को मेरे इस लेवल तक आने का इंतजार करूंगा, प्राइस को इस लेवल तक आने का वेट करूंगा मैं, क्योंकि उसको घिरना है, प्राइस को रिवर्सल लेना है तो इन लेवल से ही लेगा। तो ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया था, कैसे ड्रॉ किया था, इधर में विक्स के हिसाब से ड्रॉ किया था या तो गान के मेथड से किया था। अब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है,
ध्यान से सुनना, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, विक्स जो है वो भी 21.5 या जो भी चल रहा है ऊपर ही चल रहा है। अब जो रिवर्सल डेट आती है, एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे जो रिवर्सल डेट आती है वो आती है 20 अगस्त को। तो देखो मेरे पास क्या क्या चीज आ चुकी है। मेरे पास रिवर्सल डेट मुझे पता है कि 20 तारीख के आसपास मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, 20 तारीख अगर संडे सैटरडे है तो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, मंडे को या फ्राइडे को, यानी 20 तारीख के आसपास से रिवर्सल करेगा। ये मुझे क्लियर हो चुका है। ठीक है, और मेरे पास लेवल भी है, मार्केट का रिवर्सल का जो लेवल है वो भी मेरे पास है। तो अब मैं वेट करूंगा, प्राइस को इस लेवल तक आने का इंतजार करूंगा, वेट करूंगा। तो देखो मार्केट ने भले ही यहाँ पर इन्वर्टेड हमारा बना हुआ है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं वेट करूंगा प्राइस यहाँ तक आए। तो मार्केट देखो यहाँ पर 17 तारीख 18 तारीख करते हुए मार्केट ऊपर आ रहा है, और 20 तारीख के बिल्कुल आसपास, 20 तारीख के आसपास मार्केट ने यहाँ पर जाके टच किया लेवल को। तो देखो मुझे पता है 20 तारीख के आसपास रिवर्सल होने वाली है, और मुझे पता है कि इस लेवल से रिवर्सल होगा। तो जैसे ही 20 तारीख के आसपास लेवल को टच किया मार्केट ने, अब मैं बोलूंगा कि नहीं अब रिवर्सल होगा। तो जैसे ही 20 तारीख के आसपास इस लेवल को टच किया, अब मैं प्राइस एक्शन को फोकस करूंगा। अब मैं वेट करूंगा कोई ना कोई प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर बने, और यहां पर बनता भी है। तो जैसे ही इस लेवल पर टच किया मार्केट ने, और मेरे रिवर्सल डेट भी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा इधर यहां पर कोई ना कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, चाहे बियरिश एंगल्फिंग हो, इन्वर्टेड हैमर हो, बियरिश हरामी हो, कुछ ना कुछ यहां पर बने। या तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, या तो यहां पर गैप दिखे, यहां पर आपको गैप दिखे, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। या तो जो 20 तारीख की जो कैंडल है, क्योंकि 20 तारीख को रिवर्सल डेट है, तो 20 तारीख का जो कैंडल है, इस कैंडल के नीचे अगर नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दे देगा, तो ये भी कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ध्यान रखो, पहले मैंने लेवल को ड्रॉ किया यूजिंग विक्स या तो गान की मेथड से, रिवर्सल रेट मुझे पता है गान की मेथड से। तो जैसे ही मार्केट मेरे 20 तारीख के आसपास वहां पर टच करेगा, मैं क्लियर हो गया कि मार्केट अब रिवर्सल करेगा। रिवर्सल करने के लिए, एंट्री करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा इधर यहां पर कोई ना कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, या तो कोई ना कोई यहां पर गैप बन जाए, कोई ना कोई गैप बन जाए, या तो जो भी डेट है, रिवर्सल डेट है, उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो कंफर्म हो गया कि मार्केट पक्का गिरेगा। तो जो भी मेरे लॉन्ग साइड के पोजीशन थे मैं उसको बुक कर लूंगा, और मैं शॉर्ट साइड के पोजीशन की तरफ चला जाऊंगा। इस तरह होता है मार्केट के टॉप कैलकुलेशन, टॉप एंड बॉटम कैच करना। तो ये तो टॉप का बता दिया। मैं अगर बॉटम की बात करूं, तो देखो मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनिए। एक भी टाइम प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। जैसे ही प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहां पर ट्रेंड हो गया मेरा निगेटिव। तो जैसे ही ब्रेक किया, तो आप सवाल उठता है कि नीचे कहां तक जाके सपोर्ट लेगा। इसके लिए रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर लेवल ड्रॉ करते हैं। चलो भाई यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर दिया। इस तरह से रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, लेवल ड्रॉ करते हैं। तो देखो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर डाउन साइड हो गया, क्योंकि प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक किया, इसका मतलब ट्रेंड उसका निगेटिव हो गया। अब रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे सपोर्ट के लेवल। तो इनको ये लगता है कि चलो ठीक है भाई, मार्केट यहाँ पर आएगा और सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। चलो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, उसने सीधा नीचे उसको ब्रेक दिया, नीचे ब्रेक कर दिया। तो आप लगता है कि चलो ठीक है भाई, इसको ब्रेक कर दिया, नीचे एक और सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट यहाँ आया और थोड़ा सा चलो ठीक है सपोर्ट लिया, हल्का सा यहाँ पर कंसोलिडेट किया, नीचे और गिर गया। अब रिटेल ट्रेडर को ये लगेगा चलो ठीक है भाई, दो लेवल तो ब्रेक कर दिया, नीचे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहां से मार्केट सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी काफी गिर चुका है, तो यहां से सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। ये रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग है। चलो ठीक है भाई, इसलिए यहां भी आया, आने के बाद चलो सपोर्ट भी ले लिया, थोड़ा सा ऊपर भी चला गया, जाने के बाद फिर वहां से रिवर्सल ले लिया, और इस सपोर्ट को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर सवाल उठता है, रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि भैया क्या पता यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि कौन से लेवल से सपोर्ट लेगा। ये पता नहीं कर सकते कि भाई मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस मारेगा, या मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेके रिवर्स करेगा, या मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेगा, यहां पर बॉटम बनाएगा, एंड यहां से सपोर्ट लेके जबरदस्त रैली देगा। ये रिटेल ट्रेडर बता नहीं सकते। ये आपको विक्स बताएगा कि कौन से लेवल से मार्केट सपोर्ट लेगा,
कहां पर मार्केट बॉटम बनाएगा एंड जबरदस्त अपसाइड रैली देगा, ये आपको विक्स के तरीके से ही निकाला जाता है। वो चीज आपको सिखाएंगे अभी। तो बॉटम का मतलब क्या होता है, पहले चीजों को समझ लीजिए। मार्केट ये जो ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये जो आप देख रहे हो, ये एक रिट्रेसमेंट है, छोटा सा पुल बैक है, करेक्शन है। ठीक है। जब मार्केट एवरी टाइम देखो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, जब मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेगा तब उसको बोलते हैं कि ट्रेंड निगेटिव हो चुका है। तो ये जो निगेटिव हो चुका है, अब वो सपोर्ट कहां पर लेगा, कहां पर नीचे आके कहां पर बेस बनाएगा, कहां पर फाउंडेशन बनाएगा, कहां पर उसने बॉटम बनाएगा, फिर वहां से रिवर्स जब निकलेगा तो प्रीवियस जितनी भी हाई है सबको ब्रेक करके जबरदस्त रैली अपसाइड देगा। तो ये जो लो है, ये जो बेस बनाया है, इसको बोलते हैं मार्केट की बॉटम। ठीक है। तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये एक्सेल शीट यूज करेंगे। इस एक्सेल शीट के अंदर क्या क्या है मैं बता देता हूं, और इस एक्सेल शीट को कैसे बनाना है वो भी बता देता हूं। ये एक्सेल शीट आप खुद बना सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनाने हैं। और हालांकि ये एक्सेल शीट अपने जो गान ट्रेडिंग कोर्स है उसके अंदर ये एक्सेल शीट फ्री है। ये एक्सेल शीट जिन्होंने गान ट्रेडिंग कोर्स लिए है, ये एक्सेल शीट फ्री में मिल जाएंगे विद स्ट्रेटेजी। हालांकि ये एक्सेल शीट आप भी बना सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपडेटेड वीक्स। ये देखो लिखा हुआ है अपडेटेड वीक्स है, ये वीक्स के कॉलम है। और यहाँ पर देखोगे निफ्टी टॉप लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका मैं समझ देता हूं। मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं। तो देखिए ये जो सेटअप है ना, ये जो चीजें काफी पावरफुल चीजें मैं आप पहले भी बताता हूँ। मैं ये वीक्स को लेकर जो लेवल को निकाला जाता है काफी पावरफुल है। मैं आपको चेक भी कराऊंगा, बैकटेस्ट भी कराऊंगा। इवन कोरोना के टाइम जो जबरदस्त सेलिंग आई थी मार्केट के अंदर, क्या वहां पर भी ये टेक्निक काम किया कि नहीं किया वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप जाके खुद जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा बैकटेस्ट करना चालू करता हूँ। ये देखो निफ्टी का चार्ट है। उससे पहले देखो मार्केट ने जबरदस्त अपसाइड रैली दिया था। तो अपसाइड रैली के टाइम देखोगे इस तरह से मार्केट आप चल रहा था, राइट। एक हाई लगाया था, इसको भूल जाओ, ये अभी तक आया नहीं। ये आया नहीं, मान के चलो मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। करने के बाद इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो देखो ये जो सपोर्ट था, जो लो था, उसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। कोई बात नहीं, ऊपर गया है। अगेन देखो नीचे आया। तो आप देखोगे इस कैंडल ने, ये जो कैंडल दिख रहे हो आपने, इस कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग भी दे दिया है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जो भी मार्केट ने टॉप लगाया है, इस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से मार्केट चल रहा है, एवरी टाइम ऊपर की तरफ जा रहा है, लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे ही मार्केट ने लो को ब्रेक कर लेगा, जैसे मार्केट ने लो को ब्रेक कर लेगा, तो आप वहां पे एक्टिव हो जाना। तो जैसे ही यहां पर लो को ब्रेक कर लेगा, उस दिन से आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मान के चलो ठीक है भैया, 25 तारीख को लो को ब्रेक किया, तो आप 25 तारीख को ही कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप 26 को कर लो, 27 को कर लो। ठीक है। तो यहां पर आपको देखना होता है कि ये देखो मार्केट ने इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक हाई लगाया, ये उस टाइम ऑल टाइम हाई था। उसके बाद मार्केट ने फॉल होना शुरू किया। तो ये जो लो है इसके नीचे जो है इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है। इस कैंडल ने, कौन से कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, एक मिनट, एक मिनट, ये जो लो है ना, ये लो, ये जो लो देख रहे हो, ये लो, इस लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया। ये जो कैंडल देख रहे हो 25 अगस्त का कैंडल, इसने क्लोजिंग दे दिया। तो जैसे इसने क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दिया, मैं यहां से 25 तारीख को ही कैलकुलेशन में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। आप चाहे 26 तारीख को कर सकते हो, यानी 25 तारीख के बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर लो। तो मैं 25 तारीख को कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। मुझे क्या देखना है, जो भी हाई लगा था, ऑल टाइम हाई लगा था, जहां से मार्केट गिरा था, उस हाई को कंसिडर करना है। तो ये हाई कितना लगा था आप जाकर चेक करो, 1999। यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर हाई है, हाई कितना लगा था, 1999, 1.85। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, 1999, 1.85 मैंने देखो हाई को डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे विक्स की वैल्यू डालनी है। ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, तो इधर आप ये जो विक्स के जो आप देख रहे हो ना, अभी 15.34 चल रहा है, इसका भी चार्ट होता है, यहां से भी उठा सकते हो। बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पर गूगल में जाकर सर्च कर लो एनएससी हिस्टोरिकल डेटा। एनएससी हिस्टोरिकल डेटा सर्च करोगे तो आपके पास ये खुलेगा। तो हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा पे आपको क्लिक करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तो ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद, तो खुलने दीजिए। ये खुलने के बाद देखो यहाँ पर लिखा रहा है, ये देखो हिस्टोरिकल रिपोर्ट। ये देखो मैं यहाँ पर आपको मार्किंग कर देता हूँ। ये देखो लिखा रहा है हिस्टोरिकल रिपोर्ट।
इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलो ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक किया तो मेरे पास काफी सारे हिस्टोरिकल डेटा के आ चुके हैं। यहाँ पर देखो काफी सारे डेटा है, तो मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे विक्स के डेटा चाहिए। थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है हिस्टोरिकल डेटा इंडेक्स एंड हिस्टोरिकल डेटा इंडिया विक्स। तो मुझे ये चाहिए था। ठीक है, इंडिया विक्स चाहिए हिस्टोरिकल डेटा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। क्लियर? तो चलो भाई क्लिक कर लेता हूँ। ये है हिस्टोरिकल डेटा इंडिया विक्स, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये निकल के आया है। यहाँ पर देखो डेली हिसाब से निकाल सकते हो, वीकली का भी निकाल सकते हो, मंथली निकाल सकते हो, या तो आप कस्टम निकालो। तो मैं यहाँ पर कस्टम पे क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा फ्रॉम एंड टू, यानी कहाँ से लेके कहाँ तक की आपको डेटा चाहिए उसके लिए। तो ध्यान से देखो, ये जो फॉल स्टार्ट हुआ है, कहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ? 20 तारीख से यहां से स्टार्ट हुआ, यानी 20 अगस्त से नहीं, 20 जुलाई से, 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ फॉल। और जैसे लो को ब्रेक कर दिया, जैसे मैंने बताया था ना आपको, जैसे ही प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा तो आपको वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखो 20 तारीख को हाई लगाया था, तो यहां से लेकर 25 तारीख को लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो 25 तारीख को मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। जिस दिन कैलकुलेशन कर रहे हो, जिस दिन कैलकुलेशन कर रहे हो वहां तक की डेटा चाहिए। तो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख को अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक की वीक्स के डेटा मेरे को चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये 20 जुलाई है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा फ्रॉम में, ये 2014 है, तो मुझे चाहिए 23 में, ये 23 में आ गया। और मुझे चाहिए जुलाई का, राइट? कौन सा जुलाई? 20 जुलाई से। तो यहाँ पर 20 जुलाई पर क्लिक कर दिया। और कहाँ तक चाहिए मुझे? मुझे चाहिए 25 अगस्त तक। तो मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, टू अगस्त कहाँ है? ये है। और ये कहाँ है? 25 कहाँ है? ये है। तो देखो यहाँ पर कर दिया हमने, गो कर देंगे तो मेरे पास जो डेटा निकाल के आते हैं वो निकाल के आ गया 20 जुलाई से 25 अगस्त तक। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखोगे सॉरी, यहाँ पर देखोगे क्लोजिंग है, वीक्स की वैल्यू है, डेट वाइज लिखे हुए है। और ये जो क्लोजिंग दिख रहे हो, यानी कितने में वीक्स क्लोज हुआ है, इसके डेटा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वीक्स है, सबसे हाई, उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यानी 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो भी सबसे हाई वीक्स है उसको मुझे कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं स्क्रॉल करके, तो देखोगे यहाँ पर आया है, ये देखो 11.35, 11 करते आया है। उसके बाद आया 12 पे भी आ गया, फिर आया 12.24, 12.24, उसके बाद 12.14 है। उसके बाद नीचे देखोगे सबसे ज्यादा मुझे यही दिख रहा है 12.24। तो उस 12.24 को मैं उठा लूंगा और मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 12.24। ठीक है, जैसे पुट किया देखो वैल्यू चेंज हो जाती है, देख रहे हो ना आप? अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूंगा तो देखोगे यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखो वैल्यू चेंज हो गई है। तो अभी कितने लिखने हैं मुझे? 12.24। ठीक है, ये निकाल के आ गए। मैं ये कैलकुलेशन भी आपको सिखाएंगे, डोंट बडी, आप थोड़ा वेट करिए। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर विक्स की वैल्यू हमने डाला और निफ्टी का जो टॉप लगाया था वो डाल दिया। जैसे 20 तारीख को लगा था टॉप, तो 20 तारीख के जो टॉप की वैल्यू मैंने डाल दिया। और 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो विक्स है उसको मैंने देखा, उसमें से जो सबसे हाई विक्स है उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो मेरे पास वैल्यू निकाल के आ गई है। ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखोगे, ये जो विक्स है ये क्या होता है? एनुअल विक्स होता है। एनुअल मुझे चाहिए मंथली बेसिस पर। तो इस एनुअल विक्स को मंथली विक्स में मैंने कन्वर्ट किया। तो एनुअल विक्स कितने हैं? 12.24 थे, उसको मंथली में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आया है 2.23, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाला तो मेरे पास प्राइस एक्शन आ गया, प्राइस के रेंज आ गया। उसके हिसाब से मेरे को ये टेबल की वैल्यू निकाल के आती है। तो यहाँ पर देखो दो टेबल है, एक तो आपका ये पार्ट है, ये क्या है? मार्केट का बॉटम कैच करने के लिए। और उसके थोड़ा नीचे जाऊंगा तो ये आपको दिखेगा मार्केट के टॉप वाला। तो वैसे जैसे बताया था मैंने कि भाई ये एक्सेल शीट आप भी बना सकते हो, मैं सिखा दूंगा आपको बनाने कैसे है। बाकी हालांकि ये जो एक्सेल शीट है, जो गानके ट्रेडिंग कोर्स है उनके साथ ये एक्सेल शीट फ्री है। जो भी गानके ट्रेडिंग कोर्स लिए है उनके साथ ये एक्सेल शीट आपको फ्री में मिल जाएंगे विद स्ट्रेटेजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने विक्स की वैल्यू डाल दी है, यहाँ पर हमने निफ्टी के टॉप डाल दिया, तो ऑटोमेटिक मेरे पास जो है मंथली विक्स एंड प्राइस रेंज निकल के आ गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देख रहे हो दो टेबल और है। ये क्या एक्सटेंशन है? फिबोनाची के एक्सटेंशन। और यहाँ पर क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आप यहाँ पर गान के भी एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो। इस टेबल के अंदर जब नीचे की तरफ जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है और एक कुछ लेवल है। तो येलो कलर का जो बॉक्स के जो लेवल है यही मुझे चाहिए, यही लेवल होता है बॉटम का लेवल। ध्यान से सुनना, यही लेवल होता है बॉटम का लेवल, ये वाला बॉक्स। तो एक्सटेंशन जो है उससे आपका बॉटम निकाल के आता है
और जो रिट्रेसमेंट है उससे क्या होता है, रिवर्सल कॉन्फर्मेशन हो जाता है, रिवर्सल कॉन्फर्मेशन हो जाता है इनसे। मैं आपको बताऊंगा कैसे। एनीवेज, तो यहाँ पर जो मैंने हाई डाला था, विक्स के वैल्यू डाला था, तो मेरे पास जो बॉटम की वैल्यू आई थी वो है मेरा ये 18,822। तो मैं इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और ध्यान से देखिए, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। पुट कर लिया, तो ये जो वैल्यू है ये क्या बता रहा है, ये मेरा बॉटम का वैल्यू बता रहा है ना। तो आप देखिए मार्केट कहाँ पर खड़ा था उस टाइम यहाँ पर खड़ा था। ये आगे के आप मत देखो, क्योंकि आगे तक मार्केट आया नहीं होगा, तो आगे को आप चार्ट को मत देखो। उस टाइम मार्केट कहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर खड़ा था। तो वो कितने पे खड़ा था, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो चेक कर सकते हो, करीबन 19,270 के आसपास मार्केट खड़ा था। तो जब मार्केट 19,200 के आसपास खड़ा था, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा है कि मार्केट के अंदर बॉटम लगेगा 18,000, ये देखो 18,022 पे बॉटम लगेगा, यानी मार्केट और गिरेगा। ध्यान से सुनना, यही तो पावर है इसके। मार्केट उस टाइम ट्रेड कर रहा था यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट और गिरेगा, मार्केट इस लेवल पर आना चाहिए। अगर मार्केट को रैली देनी है तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, और यहाँ तक आएगा, यही बता रहा है ये चीज। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद अगेन एक और बनता है यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया था, अगर मान के चलो 25 तारीख को मुझे चेक करना है, चलो 25 तारीख को नहीं किया आपने, एक और रेड कैंडल यहाँ पर बनती है 31 अगस्त को। तो अगर आप चाहते हो 31 अगस्त को भी चेक कर सकते हो। अगर मैं 31 अगस्त को चेक करूं, तो जो मेरा टॉप जो है वो तो मेरा सेम रहेगा, ये जो टॉप है वो तो मेरा सेम रहेगा, बट मेरा चेंज हो जाएगा विक्स, क्योंकि ये अपने डायनेमिक है, विक्स चेंज होते रहते हैं, तो ये विक्स चेंज हो जाएगा, तो मेरा लेवल जो है वो भी थोड़ा चेंज होगा, वो क्योंकि डायनेमिक लेवल है, और डायनेमिक लेवल पावरफुल होता है। तो अगर मैंने जैसे बताया था, ये जो डेटा निकल के आती है, ये जो लेवल निकल के आया था मेरे पास, वो किसके बेसिस पर है, 25 तारीख तक हमने विक्स को लिया। तो अगर मैं 25 को चलो ठीक है चेक कर लिया, अगर मैं 31 अगस्त को भी मैं चेक करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, विक्स में पहले मैं 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक लिया था, इस बार हम क्या करेंगे, 20 तारीख से लेके 31 तक हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, और जाने के बाद यहाँ पर आप जाके 31 तक भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो देखो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई 31 अगस्त तक। तो मैंने क्या बताया था, प्रोसेस क्या है, जो भी रेंज निकालते हो उसमें सबसे हाई विक्स आपको उठाना है। तो पहले देखिए हम लोगों ने ये उठाया था 12.24 उठाया था, उसके बाद देखो 12.14, 12 पॉइंट, देखो एक भी उसका इसके ऊपर नहीं है। तो जब इसके ऊपर विक्स नहीं है, तो मैं इसी विक्स को ही कंसीडर कर रहा हूं। जैसे ही इसके ऊपर विक्स आ जाएगा, तो मैं उस हाई विक्स को ले लूंगा। तो देखो अभी तक मेरा जो है 12.24 को मैं कंसीडर किया था, और उसके नीचे ही चल रहा है, और नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद एक और मिल गया है हाई वैल्यू 12.39। तो देखो पहले हमने 12.24 को कंसीडर किया था, उसके बाद मुझे एक हायर वैल्यू मिल चुकी है 12.39। तो 12.39 को मैं कंसीडर करूंगा न्यू लेवल के लिए, या न्यू कैलकुलेशन के लिए। तो 12.3975 को कंसीडर किया, तो मेरी वैल्यू यहाँ पर भी चेंज हो चुकी है। चलो ठीक है, इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर अगेन उसको पुट कर लेता हूँ, देखता हूँ एक बार। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, दोनों के लेवल आ चुके हैं, और दोनों बिल्कुल पास पास में है। तो यानी ये दोनों चीज बता रहे हैं कि भैया मार्केट के बॉटम यहाँ लगने वाला है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ से तो मार्केट ऊपर चला गया, क्या मैं ये जो लॉन्ग साइड के पोजीशन में ले सकता हूँ, क्या यहाँ पर मैं एंट्री करके पैसे कमा सकता हूँ क्या, बिल्कुल कमा सकते हो। यहाँ पर जो एंट्री मिलती है वो मिलती है F012 सेटअप से एंट्री मिलती है। तो जिन लोगों के पास F012 सेटअप की नॉलेज है, जिन लोगों ने गान के कोर्स लिए होंगे, उनको पता है कि F012 सेटअप यहाँ पर एंट्री कैसे मिली है। तो यहाँ पर देखिए F012 से सेटअप से जो एंट्री हम लोगों ने भी ले ली है, टारगेट मेरा ये था, उसने टारगेट दे दिया। टारगेट देने के बाद थोड़ा सा और ऊपर चला गया मार्केट, ध्यान से देखिए। तो नो डाउट हमने F012 सेटअप से एंट्री करने के बाद पैसे भी कमा लिए, मार्केट ने टारगेट भी दे दिया, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और चला गया। लेकिन भले ही हमने यहाँ पर लॉन्ग साइड करके पैसे भी कमा लिए, मार्केट और ऊपर चला गया, लेकिन हमें ये पता है कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट को ज्यादा ऊपर जाने के लिए उसको पहले बॉटम को टच करना पड़ेगा। यही तो बॉटम होता है। बॉटम का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। मार्केट अगर इस तरह से जा रहा है, तो मार्केट चलो ठीक है, ये छोटा छोटा करेक्शन है, कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट जब बॉटम बनेगा, तब जाके उस बॉटम से जब बाउंस मारेगा, तब मार्केट जबरदस्त आपको रैली देखने को मिलती है। तो इसलिए बोला कि भले ही हमने F012 से पैसे कमा लिए, लॉन्ग करके पैसे कमा लिए, टारगेट भी मिल गया, और मार्केट ने इसके ऊपर भी चला गया, सबको समझ में आ गया।
पैसे भी कमा लिए, लेकिन अभी भी मुझे पता है कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादा ऊपर जाने के लिए मार्केट को पहले इस लेवल को टच करना पड़ेगा। यानी मार्केट को पहले बॉटम बनाना पड़ेगा, और बॉटम कहां पर बनाएगा? इस लेवल पर जो हमने कैलकुलेशन करके रखा था। समझ रहे हो? मार्केट अभी तक यहाँ तक है, यहाँ तक आया नहीं, मार्केट वहां तक पड़ा हुआ है। तो मार्केट भले ही हाई ब्रेक करके ऊपर निकल गया है, 2-3 दिन ऊपर ट्रेड कर रहा है, फिर भी मुझे पता है कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट ज्यादा ऊपर तभी जाएगा जब उसको बॉटम को टच करेगा, क्योंकि बिना बॉटम को टच करते हुए मार्केट ऊपर जा नहीं सकता। ये बात आप लिख के रख लो। ठीक है? तो ठीक है भैया, मार्केट अगेन वहां से फॉल करना शुरू किया। तो पहले देखो, इस लो को ब्रेक जैसे किया तो हमने ये कंसीडर किया था विक्स निकालने के लिए। दोबारा देखो, मार्केट ने एक हाई, नया हाई बनाया। बनाने के बाद जो ये लो है इसको मार्केट ने ब्रेक किया इस कैंडल ने। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो कोई हाई बनता है, बनने के बाद जो लो को ब्रेक करता है, जैसे ही ब्रेक करेगा तो आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेना आपको। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही इसने यहाँ पर ये लो को ब्रेक किया था तो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था। उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये न्यू लेवल मेरे पास निकल के आया था। अब मार्केट ऊपर चला गया, न्यू हाई बनाया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बनाया। उसके बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर चुका है इस कैंडल ने। तो इसका मतलब मैं अगेन कैलकुलेशन में कर सकता हूँ, अगेन कैलकुलेशन में कर सकता हूँ। तो अगेन कैलकुलेशन करने के लिए कैसे करूंगा, क्या बताया था? जब लो को ब्रेक करेगा तो जिस दिन ब्रेक किया है उस दिन से आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो जहां से जो हाई लगाया था वहां से लेकर जिस दिन कैलकुलेशन कर रहे हो वहां तक की आपको विक्स चाहिए। तो सेम यहां पर भी होगा, ये हाई लगा था नया, और जिस दिन ब्रेक किया इस कैंडल ने, ये दिन कौन सा है थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ये दिन है मेरा 25 अक्टूबर। तो इसका मतलब है जिस दिन हाई लगाया था वहां से लेकर 25 अक्टूबर तक का मुझे विक्स डेटा चाहिए न्यू लेवल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हाई कितना लगा था 15 सितंबर को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 सितंबर। मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, समझ लो इस चीजों को। सितंबर कहाँ है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। 15 सितंबर से लेकर मुझे चाहिए 25 अगस्त, सॉरी अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। तो चलो ठीक है भाई, 25 अक्टूबर मैंने यहाँ तक ले लिया, डेटा निकल के आ गया मेरे पास। तो मैं क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है? जो भी मेरा रेंज है वहां से मैंने सबसे हाईएस्ट विक्स देखना है। तो देखो 11-10 है, 10 चल रहा है, ये चल रहा है मेरे पास। हाई वैल्यू आती है ये 12.8225। तो देखिए मार्केट के अंदर भैया विक्स जो है, लो विक्स काफी दिन से चल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। समझ रहे हो? यही होता है कि सिर्फ लो देख के ही आप ये मत सोचे कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ऊपर तभी निकलेगा जब मेरा लेवल पर आएगा। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट विक्स लेना है तो वो 12.825 आ चुका है, उसके ऊपर कोई फिक्स यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो मैं 12.825 को ही मैं कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर मैं डालूंगा 12.825, ये डाल दिया। और जो न्यू जो हाई लगा था वो क्या है मेरा, वो भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप चेक करोगे टू, यहाँ पर देखोगे आपने कैलकुलेशन हाई क्या है, 20,222.45, 20,222.45। तो चलो ठीक है, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 20,222.45। जैसे पुट कर दिया तो मेरे पास निकल के आ गया कि ये मेरा बॉटम का लेवल है। चलो इसको कॉपी कर दिया और मैंने यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ध्यान से सुनना, पुट कर दिया। तो अब देखो गेम गेम सुनिए आप। तो जब हम लोगों ने ये हाई पकड़ा था और यहां से यहां तक के जो विक्स जो था उसके जो हाई वैल्यू पुट किया था, तो मेरे पास लेवल निकल के आया था ये। जब हमने ये हाई पुट किया था, ये हाई लिया था, और यहां से लेके यहां तक के जो हाई विक्स की वैल्यू है वो पुट किया, तो मेरे पास नया वैल्यू निकल के आया है। इसका मतलब ये है, चाहे आपने इस साइकिल से लो या इस साइकिल से लो, आपको बता दिया कि भैया यही है मार्केट का बॉटम लगने का जगह। और देखो मार्केट ने कितने बढ़िया से यहाँ से मार्केट ने बॉटम लेके निकला है ऊपर की तरफ। तो जैसे ही मैंने बताया था कि मेरे लेवल जो है वहां तक जैसे पहुंच जाएगा, तो मैं वेट करूंगा कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। देखते ही हुए ये मत सोचे कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पिन बार बना था, ये मत सोचे कि पिन बार बन गया तो मार्केट ऊपर करके निकल जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि मार्केट का बॉटम यहाँ है, और ये कैलकुलेशन हमने पहले से करके रख दिया था। मार्केट का बॉटम यहाँ है, तो चाहे कोई भी पिन बार बन जाए, कुछ भी बन जाए, मार्केट पहले नीचे आएगा। और देखिए मार्केट नीचे आया है। और यहाँ आने के बाद मैं क्या करूंगा, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढूंगा, या तो मैं कोई गैप फाइंड आउट करूंगा, है ना, और साथ में मेरी रिवर्सल डेट होगी।
तो यहाँ पर बिल्कुल रिवर्सल डेट थी, उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया था इस कैंडल ने, तो ये कंफर्म कर दिया तो ऊपर जाएगा। जैसे लेवल को टच किया, यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर गैप भी आपको देखने को मिल जाएगा, या तो आपको जो रिवर्सल डेट है उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है वो भी कंफर्म कर देता है। तो यहाँ से कंफर्म कर दिया कि भैया मार्केट के अंदर बॉटम लगने वाला था और वो लग चुका है, मार्केट ऊपर चला गया। तो देखो यहाँ पर तो कंफर्म हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते उनके लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कैसे, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, बॉटम फाइंड आउट करने के लिए है, बॉटम आपको दे दिया। ये वाला क्या है, रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए। तो चलो ठीक है, बॉटम तो फाइंड आउट कर लिया, बॉटम पे आया है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है या कोई भी गैप बनाया है, तो मैंने चलो ठीक है यहाँ पर एंट्री कर चुका हूँ। जिन लोगों को मिस हो जाती है उनको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, ये जो देख रहे हो आपने, ये वाला जो टेबल देख रहे हो, ये जो लेवल देख रहे हो, ये वाला फास्ट 19163, जब इसके ऊपर वन डे कैंडल क्लोज दे देगा तो ये कॉन्फर्म हो जाता है कि मार्केट 100% ऊपर की तरफ जाएगा। पहले उसने बॉटम बना दिया और जैसे ही उसको ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये कॉन्फर्म हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी आप जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा आप वहां पर भी एंट्री कर सकते हो। अगर फिर भी आपको अगर वहां पर मिस हो जाती है एंट्री तो आपको तीसरे बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो है आपको इन लेवल पर। ये जो लेवल आप देख रहे हो, इन लेवल पर क्या होगा, थोड़ा सा एक हार्डल्स मिलेगा, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, बट वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेगा क्योंकि ऑलरेडी बॉटम बना चुका है, ऑलरेडी बॉटम बना चुका है यहाँ पर, ऑलरेडी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा और जबरदस्त रैली देगा। तो अगर इस एरिया पर अगर थोड़ा सा अगर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है, पुल बैक देखने को मिलता है, वहां से आप बाई कर सकते हो। तो ये जो बता दिया आपको, देखो मार्केट ने किस तरह से किया। तो मेरे पास जो करेक्शन का जो लेवल है, यानी इसकी बात अगर करूं मैं, इसकी बात करूं मैं, तो मेरे पास वो लेवल निकल के आता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से उसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया, कंफर्म कर दिया। तो जो भी आपको थोड़ा बहुत करेक्शन दिखता है आपने उठा लो। तो बॉटम फाइंड आउट करने का फायदा क्या होता है, जब मार्केट के अंदर कोई बॉटम लगता है, अच्छी खासी करेक्शन के बाद, सेल के बाद जब बॉटम लगता है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, जब बॉटम लगता है तो मैं क्या करता हूँ, बॉटम तक आने का इंतजार करता हूँ। यहाँ पर भी हमने बॉटम निकाला था, जब मार्केट यहाँ पर था हमने बॉटम निकाल दिया था, ये था। यहाँ पर जब हाई लगाने के बाद बॉटम निकाल दिया हमने, ये था। तो जब मार्केट बॉटम पे पहुंचेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं दबा के इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस बार मार्केट यहाँ से बाउंस मारेगा, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग भी उसने दे दिया है, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। यही मार्केट का बॉटम है, यहाँ से मार्केट जबरदस्त आपको रैली देखने को मिलेगी और जितने भी प्रीवियस हाई है सबको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। इवन स्टॉक के लिए भी सेम है। तो मैं इस लेवल पर बॉटम मिलने के बाद, कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर मैं दबा के इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ आराम से। ये होता है उसका फायदा। तो देखो इसके बाद मार्केट ने क्या जबरदस्त रैली आपको देखने को मिले, आज के बाद भी नीचे नहीं आया, ये जबरदस्त एक बॉटम बना हुआ था मार्केट के अंदर। अगर मैं कोरोना के टाइम की बात करूँ तो चलो ठीक है, कोरोना के पीरियड को भी आपको दिखाता हूँ तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। चलो चलता है कोरोना के पीरियड में, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर ये बॉटम है क्या, मन में क्वेश्चन आएगा, ये बॉटम है कि, ये बॉटम नहीं है, ये जस्ट करेक्शन है। जो हमने F012 से हमने एंट्री किए थे, करेक्शन बॉटम क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जो प्रीवियस बॉटम यहाँ पर था उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। देखो ना, ब्रेक नहीं किया, देख रहे हो, मैंने बताया था ना, जब प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तब जाके ट्रेंड नेगेटिव होता है, तब जाके आपको कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये बॉटम नहीं है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ फटाफट, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा कैलकुलेशन के हिसाब से। चलिए चलता हूँ मैं थोड़ा सा, बाकी शेड जब बनाओगे खुद से बना लोगे तो आपको खुद से भी कर सकते हो। चलो मैं, ये कोरोना के पीरियड है, इतने का जबरदस्त फॉल हुआ है आप देख सकते हो। तो देखो फॉल कहाँ से हुआ था, फॉल मेरा यहाँ से हुआ था। ये देखो हाई लगा था, उस टाइम ऑल टाइम हाई यही था, तो मुझे ऑल टाइम हाई ही लेना है। वो हाई कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो, वो हाई है मेरा 12,430.50। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दूंगा, 12,430.50 मैंने यहाँ पर डाल दिया, डाल दिया। अब विक्स चाहिए, विक्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये देख लो ना, कहाँ से, 20 जनवरी 2000। तो मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, 20 जनवरी, ये जाएगा 2000 और जनवरी महीने का है और 20 तारीख है, 20 तारीख है। यहाँ से मुझे कहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से चाहिए आपको, जितने फॉल कर रहा है ना एवरी टाइम आप निकलते जाओ। लो तो यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, तो इसके बाद आप निकलते जाओ, कहाँ पर आपको लेवल निकल रहा है। तो अगर मान के चलो यहाँ से भी आप निकल सकते हो, या थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलो ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए चलो मैं यहीं के ले लेता हूँ, चलो मैं 31 मार्च ही ले लेता हूँ। चलो तो 20
तारीख से लेके 31 मार्च तक मैं उसको देख लेता हूँ। पहले मैं 2000 पे चलता हूँ और मार्च का ले लेता हूँ। चलो ठीक है भाई, 31 मार्च तक ले लिया तो मेरे पास निकल के आ चुके थे। तो मैंने क्या बताया था, हाई विक्स लेना है आपको, सबसे हाई। तो यहाँ पर आप चेक करोगे सबसे हाई विक्स मुझे कहाँ दिख रहा है। देखो 30 पे पहुंच चुका है विक्स, फिर भी मार्केट जो है गिर ही रहा है। ठीक है, ऊपर जाने के मतलब ही नहीं है। सबसे हाई मुझे दिख रहा है ये। देखो 50, इतने वॉलेटिलिटी आ चुके थे, 58, 60, 50, 70। अब नीचे की तरफ देखो, 24 मार्च को आया था सबसे हाई विक्स 83.60। उसके ऊपर कोई भी विक्स नहीं है, तो सबसे हाई यही है, तो इसको उठा लेता हूँ 83.60। तो चलो ठीक है भाई, 83.60 हमने कर लिया। तो मेरे पास निकल के आ गया था, ये मेरा बॉटम का लेवल है। कॉपी कर दिया और हमने यहाँ पर चुपचाप पुट कर दिया। ठीक है, यही पुट कर दिया। तो देखो, आप चाहे यहां से जब प्राइस था यहाँ तक पहुंचा हुआ उस टाइम भी आप ले सकते हो, यहाँ पर पहुंचा हुआ ले सकते हो, कहीं भी ले लो। वो बता दिया कि भैया मार्केट के बॉटम यहाँ पर लगने वाले हैं। लग गया ना, थोड़ा सा रह गया, 10-15 पॉइंट का रह गया, उतना तो चलता ही है। तो मार्केट इन लेवल पर बॉटम आपको लगेगा, वो मिल गया आपको। उसके बाद मैंने बताया था कि चलो बॉटम का तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जब इस लेवल को ऊपर क्लोजिंग दे देगा 1 डे कैंडल, तो ये कॉन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट का जो बॉटम है वो लगना था, लग चुका है। अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा। तो वो लेवल कौन सा है वो भी देख लेता हूँ। ये वाला लेवल है, कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। वैल्यू में पुट कर देता हूँ, तो ये बता रहा है ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से बॉटम लगा चुका है, अब ऊपर जाएगा। तो देखोगे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, कंफर्म कर दिया कि भैया मार्केट का बॉटम लगना था, लग चुका है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो जैसे बताया था, ये तो कंफर्म कर दिया था इसने, इसने मुझे कंफर्म कर दिया था, एक मिनट, इसने मुझे कंफर्म कर दिया था। अब मार्केट इन लेवल पर थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलो ठीक है भैया, ये लेवल भी मार्क कर लेता हूँ। लास्ट लेवल कौन सा है, ये वाला है। कलर चेंज करना चाहता हो कलर चेंज कर सकते हो। वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं ये। तो लेवल देखो, मार्केट ने आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला होगा, लेकिन मैंने क्या बताया था, जैसे ही इसके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो कंफर्म हो गया कि बॉटम लग चुका है। रिवर्सल कंफर्म कर दिया है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो अगर आप इन रेजिस्टेंस के पास अगर आपको थोड़ा सा करेक्शन पुलबैक मिलता है तो आपको बाई की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो जैसे बताया था, तो यहाँ पर भी आप देखोगे थोड़ा सा क्लोजिंग दे दिया ऊपर, कंफर्म कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर हार्डल्स मिला था, आया पुल बैक, सपोर्ट यहाँ पर अगेन दिया, और यहाँ से बाद जो मार्केट कभी भी आपको घूमते हुए नीचे नहीं आया, ये जबरदस्त बेस बनाया है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर बेस जो है, बॉटम है, ये इस तरह से कैलकुलेशन किए जाते हैं। काफी पावरफुल चीज है, स्टॉक के अंदर, बैंक निफ्टी का सब में चलता है, जाके आप चेक करके देख लो। तो अब मैं बात करता हूँ इसको बनाया कैसे जाता है। जैसे बताया था मैंने भाई, अपने जो गोल्डन, जो अपने जो गान के जो कोर्स जिन्होंने लिए थे उनके साथ ये फ्री में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बनाना है तो आपको बनाना बताता हूँ। यहाँ पर जो वीक्स है वो तो पुट करोगे। ये क्या है, मेरा एनुअल वीक्स है, इसको हमने मंथली में कन्वर्ट करना है। तो इस एनुअल वीक्स को हमने यहाँ पर सबसे पहले मंथली बेसिस पर आपको कन्वर्ट करना है। मंथली बेसिस पर कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास ये निकल के आ गया मंथली। ठीक है, 15.26 आ गया। 15.26 ये मेरा मंथली है, मंथली वीक्स है। यानी जो भी एनुअल वीक्स है उसको हमने कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले मंथली बेसिस पर। निकल के आ गया 15.26। अब 15.26 को ये जो निफ्टी का टॉप है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद परसेंटेज वाइज निकालेंगे, तो मेरे पास आएगा प्राइस के रेंज। ये प्राइस के रेंज आ गया। तो ये प्राइस के रेंज आ गया तो मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, जो भी प्राइस के रेंज मेरे पास आ चुका है, जैसे यहाँ पर कितना आया 1897, 1897 के साथ ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आएगा। 1897 के साथ 1.27 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 1897 के साथ 1.618 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 1897 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। ये सारे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, ये निकल के आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद जो भी ये वैल्यू आती है इसके साथ में ये लेवल से ये माइनस करेंगे, यानी 12,430 से हम ये माइनस करेंगे तो मेरे पास ये आएगा। ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, माइनस ये करेंगे तो ये आएगा, ये सिर्फ माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। माइनस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगा, अच्छा ये तो मैं वो है, यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर फॉर्मूला को माइनस किया हुआ है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो समझ में आ गया, जब भी प्राइस रेंज आया था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो मेरे पास ये निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला तो ये निकल के आ गया, तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन करके लेवल को निकाला, और जो भी ये फाइनल लेवल आया उसको हमने टॉप से माइनस करेंगे तो सारे मेरे को लेवल निकल के आ चुका होगा। ये मिड क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, दो लेवल के बीच में मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट होता है ना, ये दोनों का प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिड पॉइंट मेरा यहाँ पर निकल के आ जाएगा एक एक करके। कैसे निकालेंगे, ये नंबर आपको निकालने के लिए जैसे हमने पहले बताया था कि सबसे पहले हमने ये जो प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये निकल के आया, प्राइस के रेंज के साथ हमने ये सारे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये सारी वैल्यू निकल के आई थी। बिल्कुल इसी तरह प्राइस के साथ हमने जब ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इतने सारे वैल्यू निकल के आ जाती है, राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या किए थे, हमने ये किए थे कि ये जो टॉप निकला था, टॉप में से हमने ये सारे माइनस किए थे, टॉप में से सबसे पहले ये माइनस किया था तो ये आया, टॉप में से ये माइनस किया था ये आया था। तो सिमिलरली इस पर हम क्या करेंगे, जो ये जो लास्ट पॉइंट है जो बॉटम लगा था, बॉटम से हम प्लस करेंगे ये वाला, क्लियर हो गया। तो 7467 है, उसके साथ प्लस करेंगे 447 तो मेरे पास ये आ जाएगा। 7467 के साथ हम प्लस करेंगे 7.24.76 तो मेरे पास ये आ जाएगा। उसके साथ हमने प्लस करेंगे थर्ड वाला तो मेरे पास ये सारे लेवल निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से काम होता है। तो चलिए बाकी आप देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।